बच्चों का दूसरों से कंपैरिजन करना एक बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है जिसे हम एक आम बात समझते हैं। मवाजना बच्चे को तबाह कर देता है। अगर आपको अपना बच्चा अजीज़ है तो उसका मवाजना दूसरे बच्चों से करना छोड़ दें आज से ही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल साइमा व्लॉग्स, जहाँ होती है रियल लाइफ एंड पॉजिटिव वाइब। वीडियो में मैं आपसे अपनी डेली रूटीन और साथ अपना टॉपिक डिस्कस करूँगी जो बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक पुरएतमाद बच्चा पैदा नहीं होता बल्कि बनाया जाता है और ये काम सबसे ज़्यादा वालिदैन के हाथ में होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कभी कभी वालिदैन ही अनजाने में अपने बच्चों का एतमाद तोड़ देते हैं। आज हम बात करते हैं उन 5 बड़ी गलतियों की जो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के दिल से खुद पर यकीन ख़त्म कर देती हैं। ये वो हकीकत है जिसे हर वालिदैन को जानना ज़रूरी है। नंबर 1, बच्चों का दूसरों से मवाजना करना। माँ बाप कहते हैं कि देखो फ़लाँ का बेटा कितना ज़हीन है, तुम क्यों नहीं हो। ये जुमला शायद आम लगता हो लेकिन ये बच्चे के दिल पर गहरा ज़ख्म छोड़ देता है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को इस बात के अलावा मारना भी शुरू कर देते हैं जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। मवाजना बच्चे को कामयाबी की तरफ नहीं बल्कि नाकाम इंसान बना देता है। बच्चे में एहसास कमतरी, हसद और बेयकीनी डाल देता है। बहुत से ज़हीन बच्चे अपने माँ बाप की इस आदत की वजह से नाकाम हो जाते हैं और बुराइयों की दलदल में धंस जाते हैं। कुछ वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं कि फ़लाँ बच्चे की हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, फ़लाँ बच्चे के मार्क्स कितने अच्छे हैं। तो आप कंपैरिजन से बच्चों की ग्रोथ को रोक देते हैं। खुदारा अपने बच्चों की अगर कुछ हैंड राइटिंग सही नहीं है तो आप प्रैक्टिस करवाएं। आप रीडिंग सही नहीं है तो आप रीडिंग कराएं, खुद कराएं। जो पेरेंट्स करा सकते हैं वो खुद कराएं और जो पेरेंट्स नहीं करा सकते, जो अनएजुकेटेड हैं, वो बच्चे को बिठाएं थोड़ी देर और ख़ुद बोलें कि बच्चे ये रीड करो, टीचर ने किस तरह पढ़ाया है। तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा और बच्चों को आ जाता है। मैंने अपनी बेटी को खुद पढ़ाया है, मैंने रीडिंग भी खुद कराई है और राइटिंग भी खुद कराई है और माशाल्लाह वो रीडिंग और राइटिंग में बहुत अच्छी है। तो इसलिए कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो बच्चों को ट्यूशन भेजती हैं और बच्चे बेचारे 2-2, 3-3 घंटे ट्यूशन सेंटर बैठे रहते हैं। पहले स्कूल में 6-7 घंटे, 8 घंटे होते हैं तो वो फिर थक जाते हैं और फिर उनको ट्यूशन में भी भेज दिया जाता है, मदरसे भेजा जाता है तो बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। पढ़ाई से उनको नफ़रत हो जाती है। इसलिए बच्चों को घर पे जब छोटे हों तो उनको प्लीज़ खुदारा ट्यूशन मत भेजें, उनको घर पे पढ़ाएं। माएँ टाइम निकालें और जो वालिद हैं वो भी अपनी बीवी को अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं। बच्चों की परवरिश करनी होती है उसने वो इसलिए नहीं आती कि वो दूसरों को संभाले। इस तरह बच्चे तबाह हो जाते हैं। बच्चों को टाइम ही माँ नहीं दे पाती। फादर पेरेंट जो हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें और अपने बच्चों के हकूक़ पूरे करें। हम बच्चों के हकूक़ पूरे ही नहीं करते, हम बस माँ बेचारी दूसरों की खिदमत में लगी रहती है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आते हैं जब बच्चे अपने माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक पढ़ाई में मार्क्स नहीं लाते तो वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। सलूशन, इसका हल ये है कि अपने बच्चों को दूसरों से नहीं बल्कि उसकी अपनी तरक्की और खूबियों से कंपेयर करें। नंबर 2, हर वक्त तनकीद करना, तारीफ़ ना करना। बच्चे की सिर्फ गलतियों को प्रोमिनेंट मत करें बल्कि उसकी खूबियों की भी तारीफ़ करें और सच्ची तारीफ़ करें, झूठी नहीं। उसकी छोटी सी कोशिश पे भी उसको अप्रिशिएट करें। इससे बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है। बच्चा एक आईने की तरह होता है, जो तस्वीर आप उसे दिखाएंगे वो ही उसमें नज़र आएगी। अगर बच्चे को सिर्फ ये बताया जाए कि वो क्या गलत कर रहा है और कभी उसकी कोशिश की तारीफ़ ना की जाए तो एक वक्त आता है जब बच्चा कोशिश करना ही छोड़ देता है। सोचें, अगर आप कोई मेहनत से काम करें और उस काम के बारे में कहा जाए कि ये ठीक नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? आपका दिल टूट जाएगा। मैं आपको एक माँ की कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा जिसके मार्क्स कुछ कम होते हैं वो अपनी माँ को आके दिखाता है अपनी नोटबुक। तो उसके दिल में होता है कि मैं जब अपनी माँ को नोटबुक दिखाऊंगा तो मेरी माँ खुश होगी मेरे मार्क्स देख के। तो माँ कहती है, अप्रिशिएट नहीं करती, वो सिर्फ ये कहती है कि नेक्स्ट टाइम अच्छे मार्क्स लेके आना, वो सिर्फ ये कहती है। तो इससे बच्चे का एतमाद कम हो जाता है, वो चुप हो रहना शुरू हो जाता है। फिर स्कूल से रिज़ल्ट जब लेने जाती है माँ तो स्कूल वाले कहते हैं कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस बहुत कम हो रही है, बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता।
ہم بڑے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو بچہ تو معصوم ہوتا ہے، وہ ابھی سیکھ رہا ہوتا ہے، اگر شروع سے غلط کہہ دیا جائے تو اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ تنقید کے ساتھ ساتھ سچی تعریف بھی ضروری ہے، چھوٹی کامیابیوں کو سرائیں، ہمیشہ پازیٹیو ورڈز بولیں، پازیٹیو ورڈ سننے سے بچہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے۔ نمبر 3، بچوں کی بات نہ سننا۔ جب بچہ کچھ کہنا چاہے اور والدین اسے نظر انداز کر دیں یا ڈانٹ دیں تو بچہ سیکھ جاتا ہے کہ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ عادت بچے میں ڈر، جھجک اور کم اعتمادی پیدا کرتی ہے، پھر وہ اپنی بات کہنا چھوڑ دیتا ہے اور بڑے ہو کر بھی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا۔ سلوشن، اپنے بچے کی بات غور سے سنیں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، حد سے زیادہ حفاظت کرنا۔ ہر وقت بچے کو بچانا، ہر مشکل سے دور رکھنا، یہ محبت نہیں، اس سے بچے کی پرسنالٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بچوں کو خود سے کچھ نہیں کرنے دیتے کہ گر نہ جائے، چوٹ نہ لگے یا کوئی اور غلطی نہ کرے، اس سے بچہ سیکھتا نہیں بلکہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بچوں کو اسٹرانگ بنانے کے لیے انہیں کھیلنے کودنے دیں، تھوڑا بہت چیک اینڈ بیلنس رکھیں، بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے جانی نقصان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ حفاظت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بچہ کبھی گرے گا نہیں تو اٹھنا کیسے سیکھے گا؟ اگر وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا تو وہ کامیابی کی قدر کیسے کرے گا؟ سلوشن، بچے کو سیکھنے دیں، گرنے دیں، غلطی کرنے دیں، کیونکہ یہی اس کی حقیقی تربیت ہے۔ نمبر 5، بچوں کو لیبل لگانا کہ تم بہت سست ہو، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، تم بدتمیز ہو، تم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ بام ہوتے ہیں جو بچوں کے مستقبل کو اڑا دیتے ہیں اور ہم اس سے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بلکہ زبان سے اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ بچہ خود کو ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے جیسا آپ اسے کہتے ہیں۔ سلوشن، بچے کو ہمیشہ اچھے الفاظ سے پکاریں اور دعائیں دیں، بچے کی غلطی کو درست کریں لیکن اس کی شخصیت کو برا نہ کہیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ، کیپ اسمائلنگ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔